अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। नेशनल स्टेडियम कराची जहां PSL सीजन 4 का पहला मुकाबला 7 मार्च को खेला जाएगा। आज 3 मार्च है। अब सिर्फ 2 दिन अबू धाबी में मुकाबले होने, कल और परसों, और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन कराची पहुंच रहा है, पाकिस्तान पहुंच रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम की ये भी कोशिश है कि मैचेस एक ही शहर कराची में हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी जवानों ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पे अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाला है। हमारे सिक्योरिटी हुक्काम, जिनको हम सलूट पेश करते हैं कि जिस तरीके के इकदाम उन्होंने पिछले दिनों में पाक भारत जो माहौल हो गया था उसमें उठाए और उसके बाद कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। इसी तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी यही एक्सपेक्टेशन पाई जाती है कि यहाँ पे मुकाबले आप बखैर खूबी अंजाम देंगे और अब लोग इंजॉय करेंगे। लोग क्रिकेट को तरस गए। आप देख सकते हैं जिस तरफ भी अगर आप देखेंगे मेरे पीछे इधर उधर तमाम जगहों पे सिक्योरिटी हुक्काम ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL सीजन 4 के मैचेस होने और अब इंतहाई बावसूख जराए के मुताबिक शायद जो 3 मैच लाहौर में होने थे वो 3 मैच भी जो है वो अब यहीं पर ही रखे गए हैं, अपना कराची में ही हो रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त किस्म का इवेंट, ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम। आइए हम थोड़ा सा अंदर भी चलेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, 1 2 3 अगर मैं बात करता हूँ ऑल आउट की जान साजिद खान साहब। साजिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नसीम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और ये देख सकते हैं हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल, हमारे जवान तैयार हैं मैचेस के लिए। बिल्कुल ऑल आउट बाजी ले गया एक दफ़ा फिर, आपने देखा स्पोर्ट पे ऑल आउट एक दफ़ा फिर बाजी ले गया। और ये तमाम हमारे वो सिक्योरिटी इदारे के रेंजर्स के जवान खड़े में अपनी फ़राइज़ अपने जो हुकाम से ले रहे हैं, और क्यों ना लें, ये कौमी फ़र्ज़ है, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान सुपर लीग की बात है। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर अपने तमाम सिक्योरिटी इदारों को, पाक फ़ौज को, तमाम हमारी जितनी भी सिक्योरिटी है उनको सलूट पेश करते हैं। अपनी जिम्मेदारी, दयानतदारी, ईमानदारी से किसके लिए कर रहे हैं? आवाम के लिए कर रहे हैं। और आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलत पेश करने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे हर वक्त खड़े होंगे। और आप भी आइए, कामयाब बनाइए। पाकिस्तान सुपर लीग आपका ब्रांड है। जिस तरह पाक फौज ने स्टेप उठाया, पाक फौज ने इसलिए स्टेप उठाया, आपकी सहूलत के लिए उठाया। आप ग्राउंड में आए, मैच को एंजॉय कीजिए और कौमी पाकिस्तान का जो लफ्ज़ आ जाए, जहाँ पाक फौज का लफ्ज़ है, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। नसीम भाई, ये वक्त है पाकिस्तान और पाक फौज को हमने साथ लेके चलना, क्यों ना लेके चलें। कौमी खेल पाकिस्तान में इतना मकबूल खेल है, कौमी ब्रांड बन चुका है, वर्ल्ड ब्रांड बन चुका है। यकीनी तौर पर जितना दुश्मन मुल्क ने कोशिश की थी पाकिस्तान सुपर लीग नाकाम हो, मगर हमारी पाक फौज के जज्बे से और तमाम उन सिक्योरिटी इदारों के तमाम उन लोगों को क्रेडिट जाता है जिस मैच को ऑर्गेनाइज करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बड़ा अहम रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। सारे के सारे जो हमारे अपने जराए बताते हैं, 8 के 8 मैच नेशनल स्टेडियम में कराची में कराने की जो कोशिश की है उसको हम बहुत ज़्यादा सराहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में और शहर कराची का अवाम बहुत स्पोर्ट लवर है। पूरी दुनिया से लोग इस मैच को एंजॉय करने आएंगे। बिल्कुल, ओवरऑल कराची, लाहौर, सारे हमारे शहर हैं जहाँ पर भी मैच होगा, पाकिस्तान में मैच होगा। लेकिन अगर किसी वजह से सूरत हाल को चेंज किया जा सकता है तो फिर वो लाजमी तौर पे करना चाहिए। पाकिस्तान में PSL की कामयाबी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है। अगर इस जानिब आप देखेंगे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, ईच एंड एवरीथिंग है यहाँ पे प्रिपेयर दिखाई दे रही है। सब लोग तैयार खड़े में। 4 दिन के बाद मैच है लेकिन रिहर्सल का आगाज कर दिया गया है। चले साजिद खान, अंदर चलते हैं, जरा चल के देखते हैं, और भी बहुत कुछ आपको दिखाना है। क्या कुछ तैयारियां हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 दिन रह गए सिर्फ। PSL सीजन 4 का पहला मैच 7 मार्च को कराची में, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। आप देख सकते हैं नेशनल स्टेडियम कराची की सूरत हाल। यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी इदारों ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर 3 बजे से 5 बजे के दरमियान होनी है। हज़ारों की तादाद में हमारे जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा PSL फाइनल को कामयाब बनाने में किस तरीके के शानदार इकदाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे बिलखुसूस सिक्योरिटी इदारों ने किए थे। क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर इस वक्त हमारे लिए बड़ा दुश्वार दिखाई देता है यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट को लाना। तो और जिस अंदाज से पिछले 5 दिनों के दौरान में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, पाक अफवाज ने जिस अंदाज से दुश्मन मुल्क का मुकाबला किया है, जिस अंदाज से हम लेकर चलें तमाम की तमाम सूरत हाल को, सलूट जाता है हमारे सिक्योरिटी हुक्काम को। और आज भी ये यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहे हैं, आज भी ये चाको चौबंद दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ खड़े हुए इसी मुकाबले के लिए।
पीएसएल के लिए, पीएसएल को कामयाब बनाने के लिए, उस खेल को कामयाब बनाने के लिए क्रिकेट जो हम सबको एक लड़ी में पिरो देता है, जो हम सबको एक जगह लाके खड़ा कर देता है। एक मुस्बत पैगाम यहाँ 7 मार्च को यहाँ से जाएगा और साथ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे तमाम की तमाम फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। एक मुस्बत पैगाम सारी दुनिया को जा रहा है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कितना पुरअमन है, पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ कर सकता है, ये तमाम का तमाम पैगाम जो है वो आज यहाँ से जा रहा है, नेशनल स्टेडियम कराची से जा रहा है। सारी दुनिया को ये बताया जा रहा है। बता तो हम पिछले 5 दिनों में बहुत कुछ चुके हैं, सारी दुनिया को बता चुके हैं कि हम अपनी हिफाजत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा यहाँ पे, कल हमने अपने शो में ये बात डिस्कस की थी कि अभिनंदन जो भारत का पायलट था, जिसको हमने यहाँ पकड़ने के बाद अपने पास रखने के बाद हम वाघा बॉर्डर पर उसका हाथ पकड़ के देकर आए कि पकड़ो अपनी चीज संभालो, हमने वो किया, पाकिस्तान ने वो किया। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड उस अभिनंदन की जर्सी लॉन्च करता है 1 नंबर की। उस जर्सी के अंदर जो है वो सब अप्रिशिएट करते हैं, उसको खराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे बड़े नाम। तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्यों चुप है? स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी के हवाले से बात करनी चाहिए, हसन महमूद सिद्दीकी के हवाले से ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आप सामने आनी चाहिए। और इस नेशनल स्टेडियम कराची में स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को ऑनर करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी दुनिया को तो पैगाम देगा, लेकिन एक बहुत बड़ा पैगाम देगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय हुकूमत को, नरेंद्र मोदी को, कि पाकिस्तान का हीरो तो वो हीरो है कि जिसने दोनों तैयारों को गिराया। पाकिस्तान का हीरो तो वो हीरो है कि जिसकी वजह से भारतीय पायलट पकड़ा गया। उसको ऑनर करो इस पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान। एक पैगाम भेजो सारी दुनिया को कि इस वक्त हम क्या हैं और तुम क्या हो। अगर तुम एक ऐसे बंदे के हो जो पाकिस्तान में गिर जाता है और गिरने के बाद हम पाकिस्तान उसको आपके हवाले करता है और फिर भी आप उसको ऑनर कर रहे हो, तो मेरा स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी तो इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को इस जानिब ज़रूर सोचना होगा कि अगर अभिनंदन को ऑनर किया जा रहा है तो फिर हसन महमूद सिद्दीकी स्क्वाड्रन लीडर, जिसको पूरी कौम सलाम पेश करती है, उसको किस तरीके से ऑनर करना चाहिए। और ये पैगाम जाना चाहिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास, ये पैगाम जाना चाहिए सारी दुनिया को कि हम क्या है, हमारी सोच क्या है और हम किस अंदाज से लेकर चलते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में अब से 4 दिन के बाद पीएसएल सीजन 4 का पहला मुकाबला होना है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। उस मुकाबले की क्या तैयारियां, स्टेडियम की तैयारियां कितनी हुई, सिक्योरिटी काम हमने आपको दिखा दिए, लेकिन उस मुकाबले की तैयारियां कितनी है, आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची का काम आखिरी मराइल में दाखिल है और उस कंपनी को भी बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम किया। स्टेडियम का नक्शा ही आपको बदला हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके के कलरफुल स्टैंड्स आप देख रहे होंगे इस वक्त चारों जानिब आपको दिखाई दे रहे हैं, नई रूफ डाली गई है, नई छत डाली गई है इस पाकिस्तान सुपर लीग के 4थे एडिशन के लिए। ओवरऑल आप देख सकते हैं तो जिस तरीके के इकदाम किए, आप ज़रा मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं दिखाता हूँ। ग्राउंड के हालात तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको ड्रेसिंग रूम के मनाजिर भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ड्रेसिंग रूम इस नेशनल स्टेडियम कराची के जहां आकर टीमों ने ठहरना है। आप देख सकते हैं कि इस ड्रेसिंग रूम के लिए भी जो है वो यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के नामवर खिलाड़ी, नामवर टीमें इन ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ चुकी हैं और अब पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें यहाँ पर बैठेंगी। ओवरऑल अगर थोड़ा सा यहीं से दिखाया जा सके तो नए सोफे, ड्रेसिंग रूम की तमाम सूरत हाल जो है वो बिल्कुल चेंज कर दी गई है। बिल्कुल नया काम हुआ है, नया पैगाम जा रहा है सारी दुनिया को कि कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का होना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तैयारियां हर जानिब जारी हैं। अगर आप ग्राउंड में सामने चले जाएंगे तो पिचेस के स्क्वायर का काम जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। तमाम के तमाम स्टैंड्स में जो है वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिक्योरिटी हुक्काम हमारे जिन्होंने आज फुल ड्रेस रिहर्सल की और यहाँ पर जारी है, जो लोग आ रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं काम कर रहे हैं चारों जानिब। अगर आप स्टेडियम के देख सकते हैं तो फिर आज ही से जो है वो डिप्लॉयमेंट हो गई है। आज 3 तारीख है, 7 तारीख को जो है वो मैच खेला जाएगा। तो वो तमाम की तमाम सूरत हाल आप इस नेशनल स्टेडियम कराची की यहाँ से देख सकते हैं। काम हो रहा है यहाँ पर, मुकम्मल कर लिया जाएगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है? मैच देखने आओगे? काम तो कर रहे हो आप? अगर मौका मिला जरूर आएंगे। टिकट मिल गया तो? और आप इतना काम कर रहे हो, आपको टिकट भी नहीं दे रही है? अभी तो कोई पता नहीं है, मिल भी सकता है। तो ये आपके साथ ही हैं?
बेटा मेरा। बेटा है। आज देखें फैमिलीज यहाँ पे काम कर रही हैं नेशनल स्टेडियम कराची के लिए, हमारी कौम के लिए। बेटा जरा खड़े तो हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? आयास। एयाज। एयाज, यहाँ पे जो आप जितने एफर्ट हो रहे हैं, जितने काम किए जा रहे हैं, तमाम के तमाम आप देख रहे हैं ना, मजा आ रहा है मैच देखने आने? हाँ कोशिश तो करेंगे आने की, अगर काम पे से फारिग हो तो। क्रिकेट खेलते हो? हाँ खेलते हैं। अयाज उनके वालिद यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो जिन मजदूरों ने भी इस नेशनल स्टेडियम कराची का काम वक्त पे मुकम्मल करने के लिए अपना रोल प्ले किया है, उनको भी सलूट जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम लोगों का जो है वो दिल जुड़ा हुआ है यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा इस मुल्क की एक बड़ी शख्सियत से, और इस कराची शहर की बड़ी शख्सियत से कि जो इस शहर के नुमाइंदे भी हैं और कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खेल के साबिक रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे, जो स्पेशली मेट्रो न्यूज़ 1 के शो के लिए यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचे हैं। एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां जारी हैं। 7 मार्च को पहला मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स यहाँ PSL सीज़न 4 का खेला जाएगा। आज यहाँ फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी। किस तरीके से हमारे सिक्योरिटी हुकाम के जिन्हें सलूट किया जाता है, जिन्हें सलाम करते हैं कि पिछले 5-6 दिनों में जिस अंदाज से उन्होंने जिसने हमें ललकारा, हमने उसे किस अंदाज से धुतकारा, ये सब हम हमारे सिक्योरिटी हुकाम ने सारी दुनिया को एक पैगाम दिया अभिनंदन की सूरत में। हाथ पकड़ के घर छोड़ के आए कि पकड़ो अपना सामान ले लो, और वो हीरो बना जाता है, माना जाता है। इंडिया में भारतीय क्रिकेट बोर्ड उसके नाम की जर्सी लॉन्च करती है, और वो भी 1 नंबर की जर्सी लॉन्च करती है। पाकिस्तान में हसन महमूद सिद्दीकी स्क्वाड्रन लीडर, मेरे मुल्क का वो सपूत के जिसने इस मुल्क के दिफा के लिए कमाल का काम करके दिखाया। 2 भारतीय जंगी तैयारे ज़मीन पे गिरा दिए, एक पायलट को पकड़ने में मदद फराहम की। उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, मेरे टॉप क्लास स्टार्स ने क्या किया, इस पर तो मैं बात करूंगा। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खेल के रुकन, कौमी असम्बली के रुकन, और इस शहर के वो नुमाइंदे के जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जिनकी बात सुनी जाती है। आज वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेडियम के हालात का जायज़ा लेने के लिए कि इंतज़ामात कैसे हुए हैं, कराची शहर के लोगों को मैचेस देखने के मौके कैसे मिलेंगे। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ दूसरे हमारे साथी मेट्रो 1 न्यूज़ की जान, ऑल आउट की जान साजिद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इकबाल भाई, ओवरऑल देखा जाए तो फिर हमारे सिक्योरिटी हुकाम ने आज फुल ड्रेस रिहर्सल की, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची खूबसूरत लग रहा है, काम होता हुआ मुकम्मल हो गया। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह कि कराची के अवाम को बड़ी खुशखबरी है कि सारे मैचेस अब यहाँ पे कराची शहर में हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, जिस तरीके से आपने इंट्रो में आपने कहा, और आपने इंडिया का हवाला दिया कि उसको नंबर 1 शर्ट दे दी, मैं ICC से उसके ऊपर एहतजाज करूँगा कि इस शर्ट को उतरवाया जाए। ये सिर्फ स्पोर्ट्स का वो है, वर्ल्ड कप के मैचेज़ हैं, ये कोई जंग का मैदान नहीं है कि इस तरीके से किसी को वो किया जाए। और अगर देखा जाए तो सही मानों में हीरो तो हमारे हीरो थे जिन्होंने 2 जहाज गिराए के महमूद सिद्दीकी साहब ने। और मैं समझता हूँ कि अगर हम भी चाहते, मगर हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम खेल को खेल की हद तक रखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को हमेशा से आप देख लें कि चाहे बिग 3 का मसला, उसके अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी, मगर उसमें हमारी भी कुछ BCB की भी गलतियाँ थी कि जो आपने गलत साइन किए उसके ऊपर बिग 4 के स्टेटस के लिए, और आज फिर बाद में उसने होने के बाद आपने केस कर दिया उसके ऊपर, फिर आपने उसके ऊपर 7 करोड़ रुपए हर्जाना भी देना पड़ा। ये PCB को सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे किस चीज़ को वो करना चाहिए। आज जिस तरीके से हुआ है, कम से कम मैं समझता हूँ हमारे बड़े बड़े नाम हैं प्लेयरों के, मैं तेंदुलकर के ऊपर, यशवंत के ऊपर या उन लोगों के ऊपर नहीं जाना चाहता कि एक ऐसा आदमी जो यहाँ से जो हमने पकड़ गया उसको उनके हवाले किया। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जेस्चर था। जिस तरीके से हम अमन व अमान की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम लड़ाई जंग की बात नहीं करते, मगर अगर वहाँ से जैसे कहा गया था कि जिस तरीके से, तो उसको फ़ौरन रिस्पॉन्स, मैं समझता हूँ ISPR के जो हमारे गफूर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम आपको
किसी वक्त भी कोई भी ऐसा वो दे सकते हैं कि आपके वहमो गुमान में नहीं होगा, मगर उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि हम अमन व अमान चाहते हैं, इस खित्ते में अमन व अमान चाहते हैं, क्योंकि जंग से कोई नतायज हासिल नहीं होते और हमेशा बैठ के बातचीत होती है। उसके ऊपर ऑफर की गई, इमरान खान साहब ने फ़ोन किए, मगर वो मैं तो ये कहूँगा कि वो मोदी साहब को गैरत ज़रा से भी होती तो वो फ़ोन को उसको रखते। हमने अपनी तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि आए बैठ के बात करें, मगर सिर्फ वो इलेक्शन के उसके ज़ूम में है। और अगर खुद फिर दोबारा अगर कोशिश की तो मैं समझता हूँ इससे और बड़ा हम उनको जो ऐसा वो तोड़ जवाब दिया जाएगा कि वो ज़िंदगी भर फिर इस चीज़ को याद रखेंगे। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि अगर अभिनंदन के जिसको हमने पकड़ने के बाद हमारी आवाम ने जो हाथ साफ करने थे उसके किए, हमने वो सोशल मीडिया पे फुटेज भी देखी, लेकिन हमारी आर्मी ने, हमारे सिक्योरिटी हुकाम ने जिस दानिशमंदी के साथ इस तमाम वाक़े को टैकल किया, उसके बाद हमारी हुकूमत का फ़ैसला कि हम जो है वो वाघा बॉर्डर गए, उसका हाथ पकड़ के लो भाई अपना सामान अपने हवाले करो, हम तुम्हारा सामान लेकर आ गए। हालांकि कल तो हमने एक शहीद की लाश वसूल की है उसी वाघा बॉर्डर से। लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड, मैं आज क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड उस अभिनंदन को की जर्सी लॉन्च कर रहा है और उसके लिए तमाम के तमाम स्टार्स बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारा हीरो, तो फिर स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को क्या इस पीएसएल के मैचेस के दौरान ऑनर करके भारत को पैगाम देना चाहिए और हमारे जो टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियांदाद, इनका क्या रोल बनता है उस स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को एक लॉरल देने के लिए? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हसन महमूद सिद्दीकी जिन्होंने इतना बड़ा एक जो वो किया, जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि उनके जंगी जहाज गिराए और हम पूरी कौम उनको सलूट करती है। और आप देखें कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया जितना पॉजिटिव रहा है, अगर इंडिया मीडिया आप देख लें तो ऐसा लगता था कि मोहल्ले की लड़ाइयाँ हो रही हैं। वहाँ पे मीडिया का कोई किरदार ही नहीं है। वहाँ पे जो पाकिस्तान ने जो मीडिया, जिस पूरे पाकिस्तान के हर चैनल ने जो अपना किरदार अदा किया वो काबिल तारीफ़ है। और जैसे कि आपने कहा कि हमारे बड़े बड़े प्लेयर हैं और पीसीबी को चाहिए इस पीएसएल में ऑनर करें, इस पीएसएल में ऑनर करें, हसन महमूद सिद्दीकी साहब को ऑनर किया जाए। और तमाम उन प्लेयरों से उनको भी चाहिए कि उस जस्टिस को वो करें कि मियांदाद हो गए, वसीम अकरम हो गए। मैं समझता हूँ वहाँ बैठ के जब आप मैच देख रहे हैं दुबई में, आप तक ये रिपोर्ट पहुँची है और वो इंडियन ने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया, वहीं पे रिस्पॉन्स करना चाहिए था। वसीम अकरम हो गए, रमीज़ राजा हो गया और जितने आपके कोच हो गए, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हो गए, तो ये वहाँ पे उनको फ़ौरन रिस्पॉन्स करना चाहिए था। और एक इतना बड़ा कारनामा है कि मैं पीसीबी को इसके ऊपर बिल्कुल मैं इस पीएसएल के अंदर जो है उनको हीरो के तौर पर पाकिस्तान के अंदर बताया जाए, दुनिया को बताया जाए कि हमारी अफवाज, हमारी जो फ़ज़ाइया है, नेवी है, एयरफोर्स है, ऐसी मजबूत वो है कि दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो फ़ज़ाइया हमारी दूसरे नंबर पे आती है। इन्होंने बड़ा ये समझा था कि हम इस तरीके से अगर एक रात को वो अंधेरे में आ गए थे, हमने दिन के उजाले में मार के उनको वापस भेजा है। और वो जो पायलट को जो अगर वरना अगर हमारी आर्मी उसमें वो नहीं करती तो अवाम मार देती उसको बचा के इज्जत से लेके आए, उसको इज्जत दी, सब कुछ दी, मगर वो भारत के बेगैरतों को इज्जत रास नहीं आई, मगर उन्होंने उसके ऊपर उल्टा हो गया। अब भी हम यही चाहते हैं कि अमन की बात करें, आए बैठ के बात करें, जंग मसाइल का हल नहीं। साजिद खान साहब, जिस तरह अभी इकबाल भाई ने बात की कि वहाँ पर अगर खिलाड़ी मौजूद थे, वहाँ पर अगर जैसे पीएसएल के दौरान में, और जैसे इकबाल भाई ने बात कही कि एक मुस्बत पैगाम स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सपूत, सलाम है उस सपूत को यहाँ मदऊ किया जाए, यहाँ पे लाके ऑनर किया जाए, अगर भारत कर रहा है। हालांकि हम सियासत, खेल और तमाम चीज़ों को अलहदा रखते हैं, लेकिन अगर वो कर रहा है तो पड़ोसी मुल्क को पैगाम देने के लिए क्या हमें करना चाहिए और खामोशी क्रिकेटर्स की? जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इकबाल मोहम्मद साहब जो एक स्पोर्ट्स लवर भी हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, और मेजर जनरल राशिद गफूर साहब का जिक्र ना करें, DRF, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। और जिस तरह पाक फौज का जिक्र ना करें और जिस तरह मेट्रो न्यूज़ चैनल ने ये आवाज़ उठाई ऑल आउट के थोड़ा, और तमाम उन खिलाड़ी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, नसीम अकरम, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, वसीम अकरम, शाहिद हाफिज़, मोइन खान, जितने बड़े नाम, राशिद लतीफ़, उनको उसी वक्त जो इकबाल
इकबाल भाई बात कर रहे हैं, देखिए ये वो टाइम है। अगर इंडियन प्लेयर हैं, हमसे बड़े प्लेयर नहीं हैं, हमारे प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म को तो इस तरह कल आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और पाक फौज को तमाम असद महमूद सईद को उसने उसको करारी तहसीन पेश करा, ये वाकई में एक हकीकत बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम अपने सिक्योरिटी अदारों को क्यों ना क्रेडिट दें, सिक्योरिटी अदारों ने वो काम किया, पाकिस्तान सुपर लीग 3rd एडिशन का जिस तरह फाइनल कराया, 4th एडिशन की तैयारियां उरूज पर है, जिस तरह आपने इंट्रो में तमाम वो चीज़ें दिखाई, वो चीज़ें नेशनल स्टेडियम कराची खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, वो तमाम देखें कितना खूबसूरत कुर्सियां देख लें, ड्रेसिंग का माहौल देख लें, और बेहतरीन इंतजाम तमाम उन सिक्योरिटी इदारों ने आप लोगों के लिए किए। आप लोग आए, मैच देखें, और तमाम सिक्योरिटी इदारों मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे इकबाल भाई ने बात की कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स की खामोशी जो है, क्योंकि वो भी तो एक पैगाम दे सकते थे, अगर कुछ नहीं तो ये बात तो कह सकते थे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को रोका जाए, जो अभी इकबाल भाई ने बात की है कि खेल को और सियासत को। जी भाई एक बात आपकी, पीसीबी को इस पे एहतजाज करना चाहिए आईसीसी से कि ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, ये वर्ल्ड कप के अंदर, और इस तरीके से पाकिस्तान को हमेशा आइसोलेट करने की कोशिश की, और अभी जो कल मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी ये हुआ, मगर उसको साफ रिजेक्ट कर दिया गया, कि नहीं ये वर्ल्ड कप जो है उस तरीके से होगा, बल्कि इंडिया को वार्निंग दी गई है कि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आपको वर्ल्ड कप में रखा जाए या नहीं रखा जाए। लेकिन इकबाल भाई मेरा सवाल ये था कि जो ये वाकया हुआ था जर्सी का, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद कितना इंपॉर्टेंट मौका था आईसीसी का इजलास, मैं कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और वहां पे उसके अंदर भी उनको कहना चाहिए था कि इस किस्म का अगर जस्टिस दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान जो है इसके ऊपर आईसीसी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, एहतजाज करेगा कि इसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाए, और वो जो नंबर 1 वर्दी दी गई है उसको उतारा जाए। साजिद खान साहब जिस तरीके की बात की, कम से कम अगर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स जो बड़ा नाम है, जो पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त एक पैगाम दे रहा है पाकिस्तान अपनी लीग के थ्रू सारी दुनिया को, वहाँ बैठे हुए क्रिकेटर्स तो ये बात कर सकते थे ना कि आप खेल और सियासत को अलहदा कर दें, आप जंग को और खेल को अलहदा कर दें, ये खेल और जंग में फ़र्क है। अगर आप अभिनंदन की जर्सी बना रहे हैं तो फिर एटलीस्ट हमारे क्रिकेटर्स, अगर हसन महमूद सिद्दीकी मेरे मुल्क का बड़ा नाम, अगर उनको ऑनर की बात नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वो रोकने की बात तो कर सकते हैं। देखिए नसीम भाई, जिसने इकबाल मोहम्मद साहब ने बात की, मैं उन तमाम उन खिलाड़ियों को और अपने कुलीगों को एक वाज़ेह तौर पर वकार, वसीम, ज़हीर अब्बास, इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान की लफ्ज़ आ गया, पाकिस्तान की बात हो गई है, अब वक्त जागने का है, आप जागिए। जो नसीम राजपूत साहब, जो इकबाल मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं, और खिलाड़ियों से इसलिए कह रहा हूँ वो कमर्शियल छोड़ दें, जो आप लोग कमर्शियल करते हैं, कमर्शियल गए भाड़ में, अब वो वक्त आ गया है पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इंजी जाग जाओ, मोइन जाग जाओ, आकिब जाग जाओ, और तमाम वो सुपरस्टार जो जिस फ्रेंचाइज से कोचेस भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, उनका वक्त है पाकिस्तान के उस सतून को सलूट पेश करें जिसने पाकिस्तान के लिए वो कारनामा अंजाम दिया है। 22 करोड़ अवाम और दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं उसको सलूट पेश करते। हमारा मकसद सिर्फ आपको तनकीद करना नहीं है, आपको निशानदेही करना उस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बात सिर्फ छोटी सी है, आपका एक वीडियो पैगाम, एक लाइव मैसेज, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा फ्रंट से काम करने की कोशिश की, अपने खिलाड़ियों को सहूलत दी, तो आप पे भी वही जिम्मेदारी है। लफ्ज़ पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और पाक फौज के साथ अब हमेशा खड़े रहे, क्योंकि वक्त हमारे दुश्मन मुल्क को दिखाने का, समझाने का नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त। बिल्कुल, मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। एक नसीम भाई, एक बात और है मेरी कि ये इतनी बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जून में है, करीब है, और आइए वहाँ पे मुकाबला होगा और वहाँ पे पता लगाएंगे, तुम्हें मुंह तोड़ वहाँ भी जवाब दिया जाएगा उसी तरीके से जिस तरीके से अभी दिया गया है। क्योंकि हम ये समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है बेहतरीन टीम है, और किसी भी बड़ी टीम से मुकाबला करने के लिए, और ख़ास तौर पे जब इंडिया से हमारा पहले, और अब तो वैसी जो मसला हो गया है, अब तो और जो जज्बा होगा प्लेयरों के, और उसके अंदर होगा, और जान मारेंगे हमारे प्लेयर, और इंशाल्लाह इंडियन टीम को वो सब वर्ल्ड कप में सिखाएंगे, ताकि आइंदा जिस तरीके से रजिस्टर कर रहे हैं ये नंबर 1 नंबर ये करने के लिए, ये सब हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इकबाल भाई, मैं ब्रेक लेना है, उसके बाद हम ज़रा नेशनल स्टेडियम कराची की तैयारियों पर बात करेंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा
कि किस तरीके से स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को ऑनर किया जाए सारी दुनिया को और बिलखुसूस भारत को दिखाने के लिए कि हीरो असल ये था। क्या मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो ट्रॉफी है हसन महमूद सिद्दीकी के नाम की जाए, कोई स्टैंड नाम किया जाए जहाँ इतने लोगों के नाम पे स्टैंड हैं प्लेयर्स के। इस PSL सीजन 4 में क्या पैगाम किस अंदाज से दिया जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है PCB के चेयरमैन हसन मानी साहब को देखना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसका फ़ौरन रिएक्शन दिया जाए। आजकल में एक कोई हैंडआउट निकाला जाए कराची नेशनल स्टेडियम में, लाहौर नेशनल स्टेडियम में, पूरे पाकिस्तान के अंदर कि ये पैगाम दिया है कि असल में हमारे हीरो जो हैं हसन महमूद सिद्दीकी साहब, हम उनको सलूट करते हैं और बाकायदा ये आप इसको ऊपर PCB को फ़ौरन मैं ये समझता हूँ कि शील्ड बनानी चाहिए, बैनर्स बनाने चाहिए ताकि दुनिया को एक पैगाम जाए, तो दुनिया को पैगाम जाए हम पुरअमन मुल्क हैं। अगर हमारे अंदर कोई अगर कोई हमारे अंदर आके घुस के कोई हरकत करता है तो हम उसका जवाब देने के लिए वो जवाब दिया है हमने कि उनको आज तक जो है ना इस बात की वो है कि आज तमाम इंडियन अब जो है इंडियन अवाम जो है वहाँ पे आप ये देखें जिस तरीके मोदी के ऊपर लानतें दी जा रही हैं कि आज वो इलेक्शन के चक्कर में, मगर हमेशा से बात वहाँ के लोग भी यही कर रहे हैं। जाहिर बात है, देखें अवाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अवाम अमन चाहती है, अमन चाहती है और हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। हमारे ISPR के जो गफूर साहब जो हैं वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं, वो यही बात करें। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं आइए बात करें, हम फ़ोन कर रहे हैं उनको, मगर क्या बड़ी बात, कौन सी ऐसी बात है? मैं समझता हूँ कि ये बुज़दिली की बात है कि अगर मोदी साहब फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनको पता है फ़ोन रिसीव करेंगे तो इधर से ऐसा रिप्लाई आएगा कि फिर वो उस चीज़ को जवाब नहीं दे सकते, इस वजह से फ़ोन रिसीव नहीं कर ना उनके पास इमरान खान की बॉलिंग का जवाब होता था पहले सुनील गावस्कर, और उनके पास ना शायद मोदी के पास जवाब है कि इमरान खान की आवाज़ सुन सकें। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि इस वक्त मसला देखें, तमाम पाकिस्तान की कौम, अपोजिशन, तमाम पार्टियां एक पेज पे खड़ी हुई हैं, मुत्तहद खड़ी हैं। अगर कल कोई से कड़े से कड़ा वक्त आएगा, पूरी पार्लियामेंट, पूरे पाकिस्तान की आवाम उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। हम मगर उसके बावजूद जाते आए अमन और शांति के साथ आवाम की बात करें, क्योंकि आप ये देखें कि वहाँ पे 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे जितना वो होगा अवाम का बहुत बड़ा लॉस होगा इकनॉमिकली भी, और सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों को सबको देखना पड़ेगा और यही पैगाम फिर देंगे हम उनको, आएँ बैठ के टेबल पे बात करें। जो कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम किया जा रहा है, आप देखें निहत्ते कश्मीरों को, मगर वो ये समझ रहे हैं। मोदी साहब को एक पैगाम और है कि अब कश्मीर की नौजवान नस्ल, अब वहाँ पे कोई वो नहीं है, वो मरने के लिए तैयार है। निहत्ते अभी तक कितने सैकड़ों लोग मारे जा चुके, नौजवान और ख़वातीन, बच्चे जो ज़ातियाँ कर रहे हो, और ह्यूमन राइट ऑफ मेरी पाकिस्तान से, दुनिया की ह्यूमन राइट से कि आप हर चीज़ के ऊपर एक्शन ले ले, तो कश्मीर के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसके ऊपर, और अब उनको कोई नहीं रख सकता, क्योंकि कश्मीर के नौजवानों में वो जज्बा आ गया कि उन्होंने कहा कि हर सूरत में हमने आज़ादी लेनी है। अब आप देखें, जब बच्चे से बच्चा जो शहादत के लिए तैयार हो जाए तो उस कौम को कोई नहीं रोक सकता। मोदी और तुम्हारा भारत, सुन लो, जिसने हमें ललकारा हमने उसे धुतकारा, और धुतकारने के बाद हाथ पकड़ के तुम्हारा सामान भी वाघा बॉर्डर से तुम्हें देकर आए कि पकड़ो इसको, तो संभालो, ये तुमसे संभल के ही नहीं दे रहा। ये पाकिस्तान का रोल दिखाई देता है, ये पाकिस्तान का किरदार दिखाई देता है। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को ज़रूर सोचना होगा कि अगर अभिनंदन की जर्सी भारतीय क्रिकेट बोर्ड बना सकता है और उनके पूरे क्रिकेटर्स उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो आप भी कोई ऐसा काम इस नेशनल स्टेडियम कराची में PSL के होने वाले 8 मैचेस के दौरान करें कि जहाँ स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी, मेरे मुल्क के सुपूत जिसको हम सलूट करते हैं, उसके लिए भी एक ऑनर किया जाए, पैगाम दिया जाए पड़ोसी मुल्क भारत को। ये तो हमने बात की कि जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त क्रिकेट में, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में जहां मैचेस होने और जिनकी तैयारियां देखने के लिए इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खेल के रुकन, कौमी असम्बली के रुकन, ख़ास तौर पे यहाँ पर पहुँचे। ज़रा बात करते हैं, क्योंकि कुछ छत अभी खुली हुई दिखाई दे रही है, कुछ थोड़ा सा काम रह गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। 1 मिनट 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 1 मि
ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत, इकबाल मोहम्मद अली खान और साजिद खान खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि स्पेशल शो मेट्रो वन न्यूज़ यहाँ करने के लिए आए। 4 दिन रह गए, आज 3 तारीख हो गई है। 7 तारीख को पहला मुकाबला कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी इसी नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। और अब तकरीबन ये खबरें कन्फर्म हो गई हैं कि तमाम के तमाम 8 मैचेस यहाँ पर होंगे। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, ये डिसीजन खासा बेहतर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस लिहाज से कि अगर लाहौर में करेंगे तो आपको एक बड़ी सिक्योरिटी जो है वो रखनी है, और फिर हमारे यहाँ ये था कि 7 को मैच यहाँ आए, 8 को वहाँ, तो हमारे सिक्योरिटी इदारे 2 जगहों पर होते। और इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, अच्छा फैसला पीसीबी का। समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला पीसीबी ने किया है, और तमाम मैचेस कराची में, और कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। दूसरी चीज़ ये कि नसीम भाई, हमने सारी बातें कर ली, असल मसला जो ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं उनके ऊपर आप देखें कितना बेहतरीन ग्राउंड बनाया है। इस वक्त ग्रासी ग्राउंड है, और पूरा स्टेडियम आप देखेंगे, अभी आप दिखा रहे भी ये सारी चीज़ें कि रंग बिरंगी कुर्सियां हैं, और यहाँ पे जब पब्लिक आएगी और एक ऐसा माहौल होगा कि दुनिया के अंदर एक बड़ा पैगाम जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही हैं और वो मजबूर हो जाएंगी कि अब हम पाकिस्तान के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला ये इंडिया की जो साजिशें थी वो तमाम साजिशें नाकाम होती चली जा रही हैं, और अब अपने मुंह को खा रहे हैं वो। और अब आने वाले सीज़न जो होंगे पाकिस्तान के अंदर PSL तो होगी, मगर टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे। अब ये पैगाम जो दिया है, मैं समझता हूँ कि वो पैगाम दिया है कि हमने दुनिया को ये बताया कि आज भी हम अमन के दाई हैं, मगर हमसे अगर कोई पंगा लेगा तो फिर हमसे भी बड़ा कोई वो नहीं है। अंजाम जो होगा उसका बहुत ही ख़तरनाक होगा। मगर हम फिर यही कहते हैं कि अवाम के मफादात के लिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अवाम के मफादात के लिए, कि वहाँ की आबादी इतनी बड़ी आबादी है, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि हम यही कहते हैं कि फिर पैगाम दे रहे हैं कि आइए टेबल पे बैठे बात करें। शाह महमूद कुरैशी हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने अच्छा मैसेज भेजा है आपको, आए बैठ के बात करें। और आज इंडिया मीडिया जो है, मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि ऐसा मीडिया, मैं कहता हूँ ऐसा जर्नलिज्म मैंने पूरे पाकिस्तान दुनिया में नहीं देखा कि हर एंकर जो है, हर मीडिया जो है उल्टी सीधी, यानी कि ऐसे लड़ाई कर रहा है जैसे गलियों के मोहल्लों के आपस की लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, औरतें लड़ने लगती हैं इस तरीके से। बल्कि वहाँ के सोनू निगम ने तो पैगाम दिया है, उसने कहा किस तरीके से लड़ रहा हो आप, तमीज़ के दायरे में बात करें, आप इज्जत से बात करें, कि एक अच्छा है, अमन की बात हो रही है। उसने अपने मीडिया को कहा है, क्या जो है जिस तरीके से लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हैं आप, एक दूसरे के साथ आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बल्कि एक एंकर को तो बाहर भी, लोगों को बाहर निकाल दिया कि अगर वो पाकिस्तान के उसके लिए बात कर रहे थे कि सही है कि अमन की बात होनी चाहिए, वहाँ से एंकर को बाहर निकाल दिया गया। अब इससे बढ़ के दुनिया को क्या पैगाम दिया जाएगा? दुनिया देखे, वो चीज़ें देखे, वो फुटेज देखे, वो इंडियन चैनल्स के फुटेजेस देखे कि जो तरीका, जो बात करने का, और जो एक हमारा मीडिया, पूरा पाकिस्तान का मीडिया उठा के देख ले, एक तरीके के अंदर एक बिल्कुल पॉजिटिव, हर एक ने जिस चैनल को आप उठा के देख लें, और जो भी उसके अंदर एक्सपर्ट्स आ रहे थे, जो आपके उसके एनालिस्ट आ रहे थे, तज्जियाकार आ रहे थे, सियासतदान आ रहे थे, उन्होंने यही पैगाम दिया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, अमन है, और आए बैठ के बात करें। अगर नहीं तो फिर तंग आमद, तो फिर बजंग आमद होगी। नहीं तो अमन अगर पैगाम है तो फिर अमन का नोबेल इनाम जो बात चल रही है इमरान खान साहब के लिए, तो फिर क्या कहते हैं आप? मैं यही कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको भी बैठ के बाद में वो डिसाइड किया जाएगा कि हम अमन की बात करें। अब हमें ये तमाम चीज़ें दुनिया को बतानी है कि आइए हमारे लिए, और जो हम बात करें, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात करें, जो पार्लियामेंट की आवाज़ है, सबसे बड़ी आवाज़ पार्लियामेंट की है, और दोनों पार्लियामेंट है, सेनेट और कौमी असम्बली की जो आवाज़ गई है, ये तमाम ने एक ही आवाज़ होकर बात की है, अमन की बात। अगर अमन को वो किया सुबेताश किया गया, अगर यहाँ पे जंग मुसल्लत की गई, तो बहुत बड़ा भारत को नुकसान होगा इस चीज़ का, वो ये याद रख लें। और यहाँ भी देख लें ज़रा भारत वाले के, ये ज़रा दिखाइएगा, हमारे यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। हमारे जवान, हमारे आर्मी के लोग जो है वो प्रॉपर तौर पे पिछले 2 घंटे से फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। 4 दिन के बाद मैच होना है, और ये तमाम के तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुक्काम की हिफाजत के लिए, पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत के लिए खड़े हुए और एक मुस्बत पैगाम दे रहे हैं। साहिद खान साहब, आप ज़रा थोड़ी स्टेडियम की तैयारी पे थोड़ी सी बात कर लें कि हम लास्ट टाइम जब हमने यहाँ से शो किया था तो ये पूरा स्टैंड की छतें नहीं लगी थी,
इस स्टैंड की पूरी इस तरफ से लग गई थी। तो अब यहाँ बस कायद इनक्लोजर, वसीम अकरम इनक्लोजर, आसिफ इकबाल इनक्लोजर, वकार हसन इनक्लोजर की रह गई हैं। बाकी वसीम बारी इनक्लोजर, मोहम्मद बरादर इनक्लोजर, इकबाल कासिम इनक्लोजर, नसीमुल गनी इनक्लोजर, इंतखाब आलम इनक्लोजर, माजिद खान इनक्लोजर, ज़हीर अब्बास इनक्लोजर, इमरान खान इनक्लोजर, फजल महमूद इनक्लोजर और जावेद मियादाद इनक्लोजर की छतें लग चुकी हैं। तो फिर काम बहुत तेजी से हुआ और जाएगा फुल क्रेडिट उस कंपनी को जो काम कर रही है। देखिए, इस कंपनी हमारी कौमी कंपनी है और कौमी कंपनी को क्यों ना क्रेडिट जाए। सरकारी इदारे ने जितना मोहब्बत, इतनी प्यार से इसको ताउन किया और इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज किया। नसीम राजपूत कितना खूबसूरत मंजर नेशनल स्टेडियम कराची पेश कर रहा है और सीनियर जनरल मैनेजर अरशद खान का जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खूबसूरत मंजर और खूबसूरत स्टेडियम शहर कराची की आवाम के लिए और पाकिस्तान में क्रिकेट इंटरनेशनल बहाली के लिए एक सबूत आपके सामने पेश कर दिया। और ग्राउंड, जब आपने पिछला प्रोग्राम किया था, ग्राउंड में घास उस तरह की नहीं थी। आज ग्राउंड में आउटफील्ड इतनी ग्रीन हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला जब आप मैच होगा पेशावर और कोयटा का, तो उस वक्त आप देखेंगे पाँव रखने की जगह नहीं होगी और सिर्फ एक ही फ्लैग नजर आएगा, वो पाकिस्तान का फ्लैग होगा। जिस तरह बार बार अपने इंट्रो में आपने जिक्र किया, यकीनी तौर पर जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फाइनल में आएंगे। और जिस तरह आपने हसन महमूद साहब का जिक्र किया, वो जब आएंगे, वो जो क्लिपिंग होगी, वो जज्बात, वो लम्हात हम कोई भी इंसान शेयर नहीं कर सकता। वो जज्बात ऐसे होंगे और यकीनी तौर पर वो अवाम ही बता सकती है जो ग्राउंड में आ रही होगी। और इस्तकबाल इस तरह का होगा जिस तरह के पाकिस्तान से बाहर दुनिया में लोग देखना चाह रहे होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन का फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में होगा और क्यों ना हो, बेहतरीन इंतजाम और बेहतरीन सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों की और आप लोगों के लिए हो रहा है। इस तमाम चीज़ें क्रिकेट की बहाली के, जिस तरह इकबाल मोहम्मद अली साहब ने बात की, देखिए ये वो लोग हैं जो नेशनल स्टेडियम में बात करते हैं, सेनेट में तमाम लोग स्पोर्ट्स लवर हैं। पाकिस्तान की जब बात आती है, जब 22 करोड़ की आवाम एक हो गई थी, इकबाल साहब ने एक बात की, इंडियन मीडिया तो नेगेटिव है, 400 चैनल है, हमारे 100 चैनल उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो 100 चैनल ने और एक होकर पाकिस्तान की आवाज़ उठाई और पाकिस्तान क्रिकेट जो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए दुनिया में फैशन है, खिलाड़ी हैं, एनालिस्ट, एंकर, सब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये है जज्बा। और वहाँ पर जो चाय वाला, उसका जो वजीर आजम, पता नहीं मेरे जहन में भी नाम नहीं आता, उसका जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, जो चाय का जिसका काम था, क्या नाम है, था पता नहीं नसीम भाई, मेरे पास तो उसके लिए अल्फाज भी नहीं है। मेरे पास पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको वेलकम करना चाहिए। आइए नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस के लिए और एंजॉय करिए क्रिकेट। ये वो लम्हा जो पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन जो पब्लिक नहीं आई ना, जब यहाँ पर जैम पैक तमाशा ही होंगे ना, उस वक्त खिलाड़ी की कारकर्दगी आप देखेंगे, उसमें कोई दौरा नहीं। आप देखें कितना खूबसूरत आपने नेशनल स्टेडियम कराची में जो मंजर पेश कर रहा है, उसमें कोई भी नहीं दिखा सकता, कोई नहीं बता सकता, मगर ऑल आउट नसीम राजपूत और पूरी उस मैनेजमेंट को जाता है जो मेट्रो न्यूज़ चैनल की इंतजामिया ने सहूलत दी, क्योंकि हम बिल्कुल पास में हैं और हमारी ये फ़राइज़ हैं। और मेट्रो न्यूज़ चैनल दोबारा हम बार बार कहेंगे, स्पोर्ट्स में ऑल आउट में बाजी ले गया। जिस तरह हमारे साथ इकबाल मोहम्मद अली साहब एक स्पोर्ट्स लवर है, उनकी भी कोशिश है स्पोर्ट्स कायम में, जिस तरह ये आवाज़ उठा रहे हैं खिलाड़ियों के लिए भी। देखिए, खिलाड़ियों की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ी हमारे मुल्क का बिल्कुल इस पे हमने बात की। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप आए यहाँ पर, आपने आके डिस्कशन भी की यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची के जनरल मैनेजर अरशद खान से भी आप मिले और लोगों से आपने बात की। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ छतें रह गई हैं, कुछ थोड़ा सा काम हमने अंदर भी होता हुआ देखा है, तकरीबन काम मुकम्मल हो गया। तो क्या आपको रिपोर्ट मिली है? मैं समझता हूँ जितना अरशद खान ने यहाँ पे नेशनल स्टेडियम के अंदर जो अपनी खिदमात हैं उसकी, और वो जाहिर बात है आज से नहीं पहले से भी वो हर उसमें इवेंट में देख लें वो बढ़ चढ़ के अपना, और ये थोड़ा सा काम रह गया है और मुझे पूरी उम्मीद है, उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह ये इससे मैच से पहले इसको पूरा कर दिया जाएगा। और ये पूरे इंक्लोजर जो थोड़ा 4-5 इंक्लोजर रह गए हैं आप ये देखें, और उसके बाद जो खूबसूरती आएगी वो फिर देखने की होगी। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी ने जो इस वक्त यहाँ पे नेशनल स्टेडियम के अंदर जो एक अरसे से नेशनल स्टेडियम उजड़ा हुआ था, आज इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे 9 से जो मैचेस हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे ये नेशनल स्टेडियम
पहले नेशनल स्टेडियम की तरह दोबारा से जो नेशनल स्टेडियम बना है, बहुत ही उसका जो लम्हात हैं, उसके जो सारे मंजर हैं, वो इंशाअल्लाह ताला उस दिन नज़र आएंगे आपको जिस दिन पहला मैच होने जा रहा है। और नेशनल स्टेडियम की मैनेजमेंट को, यहाँ के जीएम को, अरशद खान को, इनको सबको मुबारकबाद, पीसीबी को मुबारकबाद कि कराची के अंदर ये तमाम और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कि सारे मैच आज कराची में हो रहे हैं और इंशाल्लाह अगला पीएसएल पूरा पाकिस्तान में ही होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, और लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, देखें आना चाहिए नहीं, आने के लिए तो लोग बेताब है। आपके पास टिकट खत्म हो गए, सारी चीज़ें ऑनलाइन टिकट खत्म हो गए, पीएसएल से टिकट खत्म हो गए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बाहर लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए, टिकट। अब जब सारे मैच आ गए तो अवाम का एक समंदर उमड़ के आ जाएगा यहाँ पे कि अब तो सारे मैच आ गए। पहले 5 मैच थे आज, और अब इस चीज़ को वो करना। और जिस तरीके से अरशद खान को मैंने देखा तो मैंने यही कहा कि अब इसके बाद क्या होगा कि एक पहले इसके बाद सारे मैचेस कल इंशाअल्लाह ताला हम इस सारी चीज़ों को बिल्कुल उस तरीके से करेंगे जो हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, जो सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, डीसी हैं, कमिश्नर हैं, सारे लोग जो है इस चीज़ को वो कर रहे हैं और वो इंशाअल्लाह वो कमी पूरी होगी। और आप वाकई में ये होगा कि आवाम को टिकट लेने के लिए लाइनें तो लगेंगी, मगर फिर यही होगा कि टीवी पे ऐलान किया जाएगा कि टिकट वो गए। तो आपके आधे टिकट तो साजिद खान ने उठा लिए हैं। जगह जगह स्क्रीनें लग गई हैं कि आवाम को कहा जाएगा ये फलानी जगह पे, फलाने स्टेडियम में, फलाने फुटबॉल ग्राउंड में, ये आप सारी चीज जो आपके बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पे स्क्रीन है कि आप लोग वहाँ जाके एंजॉय करें, वहाँ पे अपना खाना पीना भी चलता रहेगा और मैच भी देखें वहाँ पे। ये सारी चीज़ आर्ट काउंसिल में बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं कि इंशाल्लाह आवाम को पूरा मैच, अगर नेशनल टिकट ना भी मिले तो बहुत सी जगहों पे ऐसा रश वो होगा, समा होगा, एक आप ये सकें जश्न का समा होगा उस दिन। ये बिल्कुल जी, सही था सर। बात जैसे डीजी रेंजर साहब का जिक्र, कोर कमांडर साहब का जिक्र करना ज़रूरी है। बेहतरीन उनके सहूलत, बेहतरीन इंतजाम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखें ये वो मंजर है, पूरे पाकिस्तान का मंजर है और तमाम इन चीज़ों को सराहना चाहिए। सराहने के लिए जिस तरह आपने प्रोग्राम किया, मेट्रो न्यूज़ चैनल प्रोग्राम में, देखें आज नेशनल स्टेडियम कराची बेहतरीन आउटफील्ड के बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी। आज देख लें पिच पे तक कवर उठ चुका, कितनी प्यारी स्क्वायर हमारे ग्राउंडमैन ने तैयार की हुई, तामीर मरहल पर हैं। और पिच यकीनी तो बस सपोर्टिंग विकेट, शॉर्ट क्रिकेट में हम बात करते हैं, वही मज़ा आता है जो बॉल बैट पर आए और बैट्समैन और बॉलर एंजॉय करें। और तमाशे जो जैम पैक तमाशे ही होंगे ना, उस वक्त शॉर्ट क्रिकेट का मज़ा ही कुछ और होता है। नसीम राजपूत साहब, तो फिर मेरे साथ होना चाहिए जो कुछ 5 दिन में हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। एक पैगाम हमने पड़ोसी मुल्क भारत को दे दिया, इनके ज़रिए बता दिया हमने कि अपनी हिफाजत करना हम किस तरह जानते हैं और ये हमारी हिफाजत के लिए यहाँ भी मामूर दिखाई दे रहे हैं, हिफाजत करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक पैगाम हम देंगे इस नेशनल स्टेडियम कराची से 7 मार्च से 17 मार्च तक होने वाले पीएसएल सीज़न 4 के मैचेस के ज़रिए कि ये कौम कितनी स्पोर्टिंग है, कितनी अमन पसंद है। जब ये आएगी इंटरनेशनल प्लेयर से लेके अपने लोकल स्टार्स को सपोर्ट करेगी। पीएसएल सीज़न 4 का सबको इंतज़ार है। ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी और अब 9 से 17 ये मुकाबले खेले जाएंगे। 9 तारीख से 17 तारीख तक अब जो चेंज किया गया, तो फिर सलूट है इन जवानों को जो हिफाजत के लिए तैयार है और सलूट है उन तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स को, सलूट है उन तमाम फ्रेंचाइजर्स को, सलूट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो इन हालात में भी इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ लेकर आएंगे। और बड़ा सलूट जाएगा उन इंटरनेशनल प्लेयर्स को कि जो इन हालात में आके यहाँ खेलेंगे। उन्हें हिफाजत की कोई परवाह होनी नहीं चाहिए। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।